अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ जो न्यू बुक आई है 2025-26 के लिए वैलिड और इसके बाद आगे भी आने वाले सालों के लिए यही बुक चलेगी। तो इसकी एक्सरसाइज 1.2 उसका पहला सवाल, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। उर्दू में दाज झैल के मुखरज को नातक बनाएं। ठीक है, तो ये सवाल हम करेंगे। पहला सवाल जिसके टोटल 6 पार्ट हैं, तो सारे पार्ट आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट को। तो सवाल आपके सामने है 13/4 जमा √3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप कह लें। तो सिंपल जो इस सवाल में आपने करना है ना, ये जो नीचे है ना, ये स्क्वायर रूट की अलामत, इसको आप लोगों ने ख़त्म करना है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप लोगों का सवाल हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल का, इस पार्ट का क्या आंसर है। जी तो अजीज तुलबा, ये पहला पार्ट है। तो इसके अंदर देखें, जो बटे के अंदर आपको रकम दी हुई है ना, वो है 4 जमा अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपने जब आपको इस तरह दो रकमें दी जाएं बटे के अंदर और वो जमा या माइनस हो रही हो, जैसे यहाँ पर जमा है, तो आपने इसके कांजुगेट से ज़रब भी करना है और कांजुगेट से तकसीम भी करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसी तरह लिखूंगा, ये रकम है 13/4 जमा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपको इसके कांजुगेट से ज़रब करना है और इसका कांजुगेट क्या है, ये जो अलामत है ना जमा की, इसको आपने माइनस में तब्दील कर देना। मतलब कि आपने अलामत को तब्दील करना होता है। अगर जमा हो तो माइनस कर देना है और अगर माइनस हो तो जमा कर देना है। तो यहाँ पर जमा थी तो मैंने माइनस के साथ इसको ज़रब भी कर दिया है और इसी कांजुगेट के साथ मैं इसको तकसीम भी कर दूंगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। और ये सब पार्ट के अंदर इसी तरह होगा, जिसमें नीचे जमा या माइनस होगी, आप उसका कॉन्जुगेट लेकर उससे ज़रब भी करेंगे और उससे तकसीम भी करेंगे। तो पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरे स्टेप में ऊपर जो रकमें ये तो आपस में ज़रब हो जाएंगी और नीचे एक फार्मूला लग रहा है, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने भी ये पेपर में लिख देना है। ये फार्मूला है जी ए जमा बी, ए जमा बी, उसके बाद ब्रैकेट फिर है ए माइनस बी, और ये बराबर होता है जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा। तो ये वाला फार्मूला है। अब ये देखिए, नीचे आपके पास है 4 जमा √3 और इधर है 4 माइनस √3। अब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो इसी तरह सेम ये यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। तो मतलब इस रकम के अंदर जो 4 है वो एक ही रकम है, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, ये जजर है 3 का, ये आपके पास बी की मतलब रकम है। तो ए जमा बी मतलब 4 जमा √3 और ए माइनस बी 4 माइनस √3। तो ये बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये वाला आपके सामने बनेगा। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, क्या बनेगा जी, ए का स्क्वायर और ए की रकम क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के तहत ये वाली रकम खुल गई है। और ऊपर वाली रकम हम सेम लिख लेंगे, 13 था और ये मल्टीप्लाई ज़रब हो रहा है किसके साथ, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि ऊपर वाली रकमों को हम ऐसे लिखेंगे, 13 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट बटा ये 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। ठीक है, आसानी के साथ मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे लेना है। तो ये आपके सामने कैलकुलेटर, इसको आप लोगों ने ऑन करना है। उसके बाद आप 4 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप ये 4 की मतलब 4 हिस्सा दबाएंगे। उसके बाद ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये जो उल्टा भी है ये वाला, तो ये पावर है ये वाली। ठीक है, तो इसको आप दबाएंगे। उसके बाद आप 4 की पावर 2 है ना, तो आप यहाँ पे 2 को दबा देंगे। ठीक है, 4 की पावर ये देख ले 2 लिखा गया है, तो अब आपने इसको दबाना इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू मैं दबा रहा हूँ। तो हमारे सामने आंसर क्या आ गया, 16 हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसका मतलब है 4 का जो हमारे पास मुरब्बा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 16। उसके बाद ये आपके सामने माइनस लिखा हुआ है, इसको आपने एज इट इज लिख देना है। और ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या बच गया, फिर 3 रह गया। अब आप देखें अगले स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे कि ये 13 आप इसी तरह लिखेंगे और ये 4 माइनस 3 अंडर रूट इसी तरह आ जाएगा बटा, अब 16 में से 3 माइनस करें तो कितना आता है आंसर, 13 आता है। ठीक है, अब ये ऊपर भी 13 है नीचे भी 13, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल।
तो पीछे ये जो आपका बच जाएगा ये क्या आएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वाला जो है यही आपका इस सवाल का आंसर बन जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप देखें बटे के अंदर जो स्क्वायर रूट की अलामत है वो खत्म हो गई है और यही हमने खत्म करनी थी, और इसी को मुखरज कहते हैं, इसी को डिनोमिनेटर कहते हैं जो बटा होता है। तो ये हमने इधर से स्क्वायर रूट की अलामत को खत्म करना था और वो हमने खत्म कर दिया। यहाँ पे ये अलामत थी लेकिन अब इसका बटा 1 बनता है, तो बटा 1 तो मतलब स्क्वायर रूट के बगैर है, तो इसलिए यही इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 को कैसे हल करना जी। तो अजीज तुलबा, पार्ट 2 की रकम आपके सामने है 2 अंडर रूट जमा 5 अंडर रूट बटा 3 अंडर रूट। अब ये बटे के अंदर सिर्फ एक रकम है, जो पिछला सवाल था उसके अंदर 2 रकमें थी और आपस में जमा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रकम है। तो जब एक रकम हो तो वो सवाल हल करना ज़्यादा आसान होता है। मतलब अब आपने 3 अंडर रूट, इसी का कॉन्जुगेट 3 अंडर रूट ही बनेगा, उससे ज़रब करना है, उससे इसको तकसीम कर देना है। तो किस तरह करना है देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 अंडर रूट ऊपर वाला और प्लस 5 अंडर रूट ऊपर वाला, ये एज इट इज़ उसी तरह आ जाएगा। बटा बटे में क्या है, 3 अंडर रूट है, ये उसी तरह आ जाएगा। अब इसको आपने ज़रब भी करना है, ये 3 अंडर रूट से ज़रब कर दिया और इसी 3 अंडर रूट से हमने क्या कर देना है, तकसीम भी कर देना है। ठीक है, अब अगले स्टेप के अंदर आप देखें ये 2 अंडर रूट है, ये इसी तरह आ जाएगा, जमा 5 अंडर रूट, ये उसी तरह आ जाएगा। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं किस से, 3 अंडर रूट से। तो ये ज़रब हो गया, ये ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब होता है, इसलिए दोबारा यहाँ पे ज़रब लगाने की ज़रूरत नहीं है। बटा ये 3 अंडर रूट है, ये भी 3 अंडर रूट है, तो 3 अंडर रूट 3 अंडर मतलब ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, मतलब 2 है ना, या आप 9 कह लें या 3 का स्क्वायर कह लें, तो ये अंडर रूट उसी तरह आ गया। ठीक है, मतलब ये 3 और ये 3, 3 ज़रब 3, 3 का स्क्वायर बन गया और ये अंडर रूट उसी तरह। या फिर आप कह लें 3 ज़रब 3 क्या होता है, 9, तो 9 का स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। बहरहाल ये वाला जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके सामने अब ये 3 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर ज़रब हो रहा है। पहले आप 3 को 2 से ज़रब करें, फिर 3 को 5 से ज़रब करें। जब आप 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 3 ज़रब 2 क्या होता है, 6 अंडर रूट, जमा फिर 5 को 3 से ज़रब करें तो क्या होता है, 15 अंडर रूट, बटा अब देखें यहाँ पे बटा क्या बचा है, 3 बचा है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो बटा 3 बचा। अब बटे में अकेला 3 है, इसके ऊपर कोई जज़र या स्क्वायर रूट की अलामत नहीं है और हमने वही खत्म करनी थी नीचे से, तो वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका इस सवाल का जवाब है। ठीक है, इस पार्ट का। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3 को जी। तो अजीज तलबा, पार्ट नंबर 3 की रकम आपके सामने है 2 अंडर रूट माइनस 1 बटा 5 अंडर रूट। तो बटा 5 अंडर रूट इसको हमने खत्म करना है, तो बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह ये हल होगा। ठीक है, आप लिखेंगे इसको हल करने के लिए 2 अंडर रूट माइनस 1 बटा 5 अंडर रूट। अब ये एक रकम है तो इसी के मतलब 5 अंडर रूट से आपने इसको ज़रब भी कर देना है और इसी 5 अंडर रूट से आपने इसको तकसीम भी कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप के अंदर आप ऊपर वाली रकमें एज इट इज लिख लेंगे, मतलब ये 2 अंडर रूट माइनस 1 ब्रैकेट लगा लें और ये ज़रब हो रहे हैं किससे, 5 अंडर रूट से। ठीक हो गया, बटा अब ये 5 अंडर रूट, ये भी 5 अंडर रूट, या तो इसको अंडर रूट 25 लिख लें या फिर 5 की पावर 2 अंडर रूट आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2 अंडर रूट इस तरह लिख सकते हैं, उस तरह भी जैसे आपका दिल करे आप लिख लें। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बटे में आ जाएगा अकेला 5। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो बटा 5 बच गया और ऊपर वाले को आपने ज़रब कर देना। 5 को जब आप 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, 5 ज़रब 2 10 और ये अंडर रूट के ऊपर अलामत है एज इट इज़ आ गई ये माइनस। अब ये 5 ज़रब 1 क्या होता है, 5, तो ये 5 के ऊपर अंडर रूट की अलामत है, इसलिए 5 ज़रब 1 5 अंडर रूट ही आएगा। तो 10 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट बटा 5। अब बटे में जो है ना वो अंडर रूट या जज़र या स्क्वायर रूट की अलामत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वही हमने ख़त्म करनी थी। ठीक है, तो इसलिए यही इस पार्ट का, इस सवाल का आपका आंसर बनेगा, तो यही इसका जवाब है। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 4 को जी। तो अजीज तलबा, पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 1 की तरह है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बटा 6 जमा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इसमें मतलब नीचे 2 रकमें, एक ये 4 अंडर रूट 2 की रकम है और यही 6 की रकम है, जो दोनों आपस में क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं। ठीक है, तो जब 2 रकमें आपस में जमा होंगी आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उससे ज़रब भी करेंगे और उससे तकसीम भी करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, मतलब कि आपने इसकी अलामत ही सिर्फ चेंज करनी है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाली रकम है इसको आप ऐसे लिखेंगे, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम भी एज इट इज 6 जमा 4 अंडर रूट 2
मल्टीप्लाई करेंगे इसके कांजुगेट से, ये जो बटे में, तो कांजुगेट क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये 6 माइनस 4 √2 बटा 6 माइनस 4 √2, मतलब ज़रा भी करना है उसी रकम से आपने तकसीम भी कर देना है। अब यहाँ पे ना आपके सामने यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला है a+b और ये बराबर होता है a² माइनस b²। अब देखें यहाँ पे 6 + 4 √2 और 6 - 4 √2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ए है, ठीक है। ए की रकम क्या हो जाएगी 6 और ये 4 √2 ये बी की रकम है, यहाँ पे जमा में और यहाँ पे माइनस में है, तो इसका मतलब है 6 + 4 √2 और 6 - 4 √2 को हम 6² माइनस 4 √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस फार्मूले के तहत। तो हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास जो बटे में चीज़ बनती है वो बनती है 6 का स्क्वायर, मतलब कि 6 का मुरब्बा या 6 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है 4 √2 का स्क्वायर या आप कह लें मुरब्बा, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत इस जो मुखरज है या डिनोमिनेटर या जो बटे में रकम है वो मैंने हल कर दी है। अब ये जो ऊपर वाली रकम है ना, ये देखें 6 - 4 √2 ज़रब 6 - 4 √2, दोनों रकमें सेम है, इधर भी 6 - 4 इधर भी 6 - 4 √2, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है इसको हम स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों रकमें सेम है तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो होल स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर का एक फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला भी मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। वो फार्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² जमा b² माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में ये a² माइनस 2ab जमा b² भी हो सकता है, मतलब ये कुछ बच्चे ये माइनस 2ab पहले लिख देते हैं और b² बाद में लिख लेते हैं, और कुछ b² पहले लिख लेते हैं और माइनस 2ab बाद में लिख लेते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले आ जाए या ये पहले आ जाए, ये सवाल आपका दोनों तरह से सही होगा। तो आइए ये जो ऊपर चीज़ बनती है ना, इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें a - b का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a की रकम क्या है 6 है, ठीक है। इस ऊपर वाली रकम को हम सॉल्व करने लगे क्योंकि यही है ना 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर आएगा, मतलब कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जमा b का स्क्वायर है, b की रकम ये है 4 √2, तो 4 √2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये फार्मूले के तहत -2, ये वाला -2 आ गया। उसके बाद ए की रकम आनी है, ए की रकम क्या है, ए की रकम हमारे पास 6 है, ठीक है। और उसके बाद ये 2a बी की रकम आनी है और बी की रकम है 4 √2। तो इस फार्मूले के तहत ये वाली जो ऊपर जो चीज़ थी उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब जो नीचे चीज़ बनती है उसको देखें, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 आता है। आप कैलकुलेटर पे इसको हल भी कर सकते हैं, आपने लिखना है 6 पावर 2, तो ये 6 का स्क्वायर लिखा जाएगा और इसका आंसर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। उसके बाद ये देखिए नीचे माइनस है, ये माइनस आ जाएगा। अब ये 4 √2 का स्क्वायर है, मतलब ये 4 का भी स्क्वायर बनता है और ये √2 का भी स्क्वायर बनता है। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, आप कैलकुलेटर पे ले लेना, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। और 2 √ का स्क्वायर जो है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये मैं आपको साइड पे समझा देता हूँ, वैसे ये रफ अमल है कि ये 2 √ इसका ये स्क्वायर है 2, तो ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे 2 बचेगा अकेला। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, लेकिन 4 मतलब 4 का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और ये 2 √ का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा, तो इसलिए ये 2 बचेगा। तो 16 आ गया 4 का स्क्वायर और 2 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद आ गया। ये बारह रफ अमल है, ये मैंने आपको वैसे समझाया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपने मजीद सवाल को कैसे हल करना है। अब देखें आपके सामने ये चीज़ आ गई, तो ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, आप कैलकुलेटर पे इसको हल कर दें, ठीक है। उसके बाद ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे भी वही है कि ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी और √2 का भी है, बिल्कुल इसी तरह। तो 4 का स्क्वायर का क्या आ जाएगा 16, और 2 √ का जब स्क्वायर 2 होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे 2 बच जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया। अब ये 6 × 2 क्या होता है 12, 12 × 4 क्या होता है 48, ठीक है 48 आ गया। और इसके साथ ये 2 √ भी है, तो ये 2 √ भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखें तो ये 36 है माइनस, अब ये 16 × 2 क्या होता है 32, तो 36 - 32 आ जाएगा बटे में, ठीक है। अब हम ऊपर मजीद हाल देखते हैं, ये 36 जमा ये 16 जमा 2 क्या होता है
16 जमा 2 होता है 32। उसके बाद है जी -48 2 अंडर रूट बटे में 36 -32 है, तो 36 -32 क्या आता है, 4 आता है। अब देखें ये वाली ऊपर जो रकमें है 36 जमा 32, ये दो रकमें हैं और ये तीसरी रकम है -48 अंडर रूट 2, मतलब इसके साथ अंडर रूट की अलामत है लेकिन इनके साथ अंडर रूट की अलामत नहीं, मतलब ये दोनों रकमें हम आपस में जमा कर सकते हैं। तो आप इनको जमा कर लें कैलकुलेटर पे, ये 36 जमा 32, तो जब आप ये करेंगे 36 जमा 32 तो आपका आंसर आएगा 68, मतलब कि आपका आंसर 68 आ जाएगा जमा करने पर इन दो रकमों को। 68 -48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, ये चीज आ गई। अब देखें, अब आपने क्या करना है, ये 68 और 48 इसमें से आपने कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है, मुश्तरिक लेना है। इन दोनों रकमों में से कॉमन आता है 4। कॉमन का मतलब है कि ऐसा हिस्सा जो इसको भी तकसीम करता है और 48 को भी तकसीम करता है, तो 4 इन दोनों को तकसीम करता है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब 68 को आपने 4 पे तकसीम करना है, 68 को 4 पे तकसीम करना, तो ये भी कैलकुलेटर काम करेगा। 68 उसके बाद ये तकसीम है और उसके बाद आपने 4 पे तकसीम करना, तो 68 तकसीम 4, ये देख लें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 17 माइनस, अब यहाँ पे 48 को आप 4 पे तकसीम कर दें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेना, और ये 2 अंडर रूट एज इट इज साथ आ जाएगा, और बटे में ये 4 है तो 4 भी उसके साथ ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 4 को 4 से क्या कर देना है, कैंसिल। पीछे आपका आंसर बचा 17 माइनस 12, और ये है 2 अंडर रूट। अब देखें इसका बटा कुछ नहीं है, तो जिसका बटा कुछ ना हो 1 होता है। ठीक है, और 1 के अंदर कोई स्क्वायर रूट की अलामत नहीं है, तो हमने स्क्वायर रूट की अलामत बटे से खत्म करनी थी, वो खत्म हो चुकी है। तो यही फिर इस सवाल का, इस पार्ट का आंसर बनता है। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5 जी। तो अजीज तलबा, पार्ट नंबर 5 आपके सामने 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट जमा 2 अंडर रूट। तो ये नीचे दो रकमें दोनों जमा हो रही हैं, तो कॉन्जुगेट से आपने इसको ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे, ऊपर आएगा 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट जमा 2 अंडर रूट एज इट इज। अब 3 अंडर रूट जमा 2 अंडर रूट जो बटे में इसका कॉन्जुगेट होता है 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, मतलब अलामत चेंज करनी है, और उससे आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे, और उसी कॉन्जुगेट से आपने इसको तकसीम भी कर देना है। ठीक है, तो पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरे स्टेप के अंदर आप देखें, आपके सामने फार्मूला नीचे बनता है ए जमा बी और ए माइनस बी। मैंने आपको पिछले सवालों के अंदर भी यही फार्मूला बताया, तो दोबारा आप लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लिख लेना ए जमा बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला बनता है। तो आप क्या करेंगे, 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर, तो बटा आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का, तो ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना, ये वाला भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखें, ये 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है, और इधर ज़रब 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, दोनों सेम है। तो पिछले पार्ट के अंदर जब दोनों सेम थी तो मैंने उनका क्या ले लिया था, होल स्क्वायर ले लिया था। तो यहाँ पर भी जब दो रकमें सेम है तो मैं इसको इनका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनका होल स्क्वायर लिखेंगे और इसी से हम इसको हल करेंगे। अब होल स्क्वायर को कैसे हल करना है आपको मैंने फार्मूला बताया, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है जी ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2 बी। इस चीज़ के ये बराबर फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के तहत आप इस ऊपर वाली रकम को हल करेंगे। ये 3 अंडर रूट ए की रकम है और 2 अंडर रूट बी की रकम है, दरम्यान में माइनस है, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए की रकम है 3 अंडर रूट, तो मतलब सिंपल सी बात है 3 अंडर रूट का स्क्वायर, फिर जमा बी की रकम है 2 अंडर रूट, तो इसका मतलब है 2 अंडर रूट का स्क्वायर, फिर माइनस 2, उसके बाद ए की जगह क्या आ जाना है, ए की रकम 3 अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद बी, और बी की रकम क्या थी, 2 अंडर रूट। ठीक है, और इनको आप इस तरह ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगले स्टेप के अंदर ये नीचे आपके सामने क्या आ जाएगा, देखें 3 अंडर रूट या स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो 3 बचता है, उसके बाद ये माइनस है और 2 स्क्वायर रूट से अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो बाकी ये 2 बच गया। ठीक है, अब आप ऊपर देखें तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है 3 का, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 का भी स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, तो यहाँ का मतलब बना 3 जमा ये वाली रकम आ जाएगी 2, उसके बाद ये माइनस 2, और ये दोनों आपस में ज़रब हो रही है, तो 3 ज़रब 2 क्या होता है, 6, 3 ज़रब 2 6 अंडर रूट बटा
3 माइनस 2 क्या होता है 1, लेकिन जब बटे में 1 आ जाता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है आप ये 1 ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी बुक में भी उसने जो जवाब लिखा है ना वो इस तरह है कि ये 3 जमा 2 क्या हो जाता है 5, 3 जमा 2 क्या हो जाता है, ये वाली दो रकमों को जमा किया 5 माइनस 2 और ये 6 अंडर रूट बस, और डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बटे में 1 होता ही है। ठीक है, तो यही आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, इसलिए इस पार्ट का, इस सवाल का, 5वें पार्ट का यही आपका जवाब बनता है। तो इस तरह आपने, अगर आपको पेपर में ये सवाल आता है तो हल कर देना। आइए आज की वीडियो का इस सवाल का आखिरी पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं उसको कैसे हल करना है। जी तो अजीज तलबा, पार्ट नंबर 6 है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट जमा 5 स्क्वायर रूट। तो ये भी दो रकमें दोनों जमा हो रही हैं, तो कांजुगेट से आपने ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। तो इसको आप हल करेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो रकम आ गई। अब इसका कॉन्जुगेट बनेगा 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, इससे ज़रब हो गया और इसी से आपने कॉन्जुगेट से इसको 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट से तकसीम भी कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर देखें, नीचे एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला है जी ए जमा बी और उसके बाद बनता है ए माइनस बी, और ये फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखें 7 स्क्वायर रूट जमा 5 स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, मतलब ए जमा बी, ए माइनस बी बन गया, तो इसका बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 7 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये नीचे आपका फार्मूला बनेगा 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर जो बनता है वो देखें ये ज़रब हो रहे हैं, तो इसको आप ऐसे लिखें फिलहाल 4 3 स्क्वायर रूट, ये वाली रकम ये ज़रब हो रही है इससे, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दें 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर आप देखें ये नीचे जो है ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो इसको आप हल करें, नीचे 7 माइनस 5 बच जाएगा और ऊपर आपने एज इट इज ऐसे लिख लेना 4 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी पार्ट है तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा बड़ा इजीली, क्योंकि इसका सिर्फ 1-2 स्टेप रह गए तो यहीं पे हल हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा 4, उसके बाद ये है 3 स्क्वायर रूट और उसके बाद ये ब्रैकेट में है 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय अगर आप देखें तो 7 में से 5 को आप माइनस करें तो क्या बचेगा 2। ठीक है, ये 2 आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस 2 को ऊपर वाले 4 से कैंसिल कर दें। ठीक है, ये देखें 2 एकम 2 और 2 2 4, 2 2 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे से सारी रकम कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट और ब्रैकेट बंद। अब बटा खत्म हो गया है। अब ये वाली चीज़ इन दोनों से ज़रब हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में आंसर ही इतना दिया हुआ है इसलिए हम भी तकसीम नहीं करते, क्योंकि जो आपकी बुक का आंसर है हमने भी वही लिखना होता है पेपर में, तो इसलिए यही आंसर बनता है, तो यही आपका जवाब है। तो इसी के साथ ये पार्ट नंबर 6 और सवाल नंबर 1 2 में से का ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।